हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हमारे 75 आरटी चैलेंज का 61th डे है, 61st डे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ट्रायंगल्स का वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर हम ट्रायंगल्स के सभी मेन कंसेप्ट को कवर करेंगे और थ्योरम वगैरह भी अपन देख लेंगे, जिससे आपके ट्रायंगल में जो वेटेज है, ट्रायंगल में जो आपको मार्क्स स्कोर करना है वो आप अच्छे से स्कोर कर पाए। ठीक है सर? तो फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लीजिए। इसके पहले हम चैप्टर 1 to 5 का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है? और अप्रोक्सीमेटली आज का वीडियो भी 10 से 15 मिनट का अप्रोक्स कुछ राउंड होगा। ठीक है? और आपका लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर? तो फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लीजिए, आंसर ले लीजिए। आप स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। हेडिंग लगाइए ट्रायंगल्स। मेरा मार्कर फिर गिर चुका है। ठीक है, उठा लिया मैंने, कोई बात नहीं, परंपरा है ये, बिना मार्कर के लेक्चर पूरा नहीं होता आजकल। आइए शुरू करते हैं। ठीक है? तो ट्रायंगल्स की हेडिंग लगाना डे 61 और 75 डेज। और हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। देखो, ट्रायंगल के तरह मेनली जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, अब ये सिमिलैरिटी क्या होती है सर? समानता, है ना? जब दो चीजें एकदम एक दूसरे के समान दिखे। सिमिलैरिटी आपको ये बताती है कि जब आपको ट्रायंगल या फिर कोई भी अदर फिगर, उनको आप सिमिलर तब कहोगे जब वो एक दूसरे के जैसे दिखें। जरूरी नहीं कि उनका शेप साइज सेम हो। हाँ, शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम हो ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है? जैसे एक सर्कल और उससे बड़ा सर्कल, दोनों सर्कल्स गोल ही आते हैं, तो दोनों दिखने में सेम है लेकिन उनकी साइज अलग है। ये होता है सिमिलर चीजें। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपने मान लिया कि एक पेंसिल ले लिया आपने। ठीक है? तो पेंसिल को आधा कर दो आप और एक बड़ी पेंसिल रखो, तो देखो तीनों सिमिलर होंगे एक दूसरे के ना। सबका साइज सेम रहेगा, साइज अलग अलग रहेगा, शेप सेम रहेगा। तो शेप सेम होना चाहिए और साइज अलग अलग हो सकता है, उसे हम कहेंगे सिमिलर। तो अब इसमें देखो क्या क्या चीज आपको बताई। जैसे सिमिलर के कुछ एग्जांपल दे जाते हैं। मान लो ये स्क्वायर है। ठीक है? अब ये स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर पिद्दू सा, ठीक है, उसके अंदर तुम जाओ तो एक और पिद्दू सा स्क्वायर लेकर आ जाओ। ये सब सिमिलर चीजें हो गई, है ना? तुम रेगुलर फिगर से ना, जैसे ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब इसके अंदर तुम चाहो एक और ट्रायंगल बना दो, बन गया। ये देखो सब सिमिलर कहलाएंगे सब चीजें। ये सिमिलरिटी के एग्जांपल जो दिए जाते हैं। सर्कल है, एक और सर्कल, इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया, मैं सर्कल के अंदर और सर्कल बना दिया। तो ये सभी के सभी फिगर जो है सिमिलर है। अब सिमिलरिटी का यूज कहाँ होता है? मैथमेटिक्स में देखो सिमिलरिटी का यूज होता है जब आपको ना चीजों की हाइट वगैरह निकालने में हम सिमिलरिटी का यूज करते हैं। ठीक है? जब वो चीजें ना ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस जैसा आप कुछ समझ सकते हो थोड़ा बहुत। अगर आपको नॉन साइड्स पता हो ना, कुछ साइड्स अगर आपको पता हो, तो अननोन साइड्स जो आपको नहीं पता हो, अगर वो सिमिलर हैं तो आप उसके रेशियो को कंपेयर करके निकाल सकते हो। ठीक है? अब सिमिलर कैसे ना, सिमिलरिटी कंडीशंस। तो देखो सिमिलरिटी की दो कंडीशंस बताई जाती है ना, कि अगर दो फिगर जो है आपका जो है दो फिगर सिमिलर है तो उसमें पहली कंडीशन आती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, या फिर इसी बात को ऐसे लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये भी लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब जो एंगल्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स should be equal, angles are equal। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया एक रेक्टेंगल ले लिया हमने, और यहाँ पे ले लिया एक स्क्वायर। डन। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, तो जहां तक अगर मैं आपको देख के बता पाऊँ और आप भी अगर ऑब्जर्व करो तो आपको देखिए दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। क्यों ऐसा? मान लो कि ये 4 का है और ये आपका मान लो यहाँ पे 7 है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। और ये मान लीजिए कि 4 4 और 4 और 4 है। देखो इनके एंगल 90 90 90 और 90 हैं, ये भी 90 90 90 और 90 है। तो आप जब कम पे देखो सभी एंगल सेम है, एंगल सारे सेम है, लेकिन इसका साइड का रेशियो देखो 4/4 आ रहा है, सही है, लेकिन ये 7/4 आ जा रहा है, ये 4/4 नहीं आ रहा है। तो साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर नहीं होंगे। इन शॉर्ट सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए आपको दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एंगल इक्वल था लेकिन ये नहीं था, इसलिए ये सिमिलर नहीं होगा। अब मान लो कहीं कहीं पे ऐसा भी है ना, जैसे मान लो हमने यहाँ पे केस लिया, एक स्क्वायर लिया अपन ने, ठीक है, ये हो गया एक स्क्वायर। अब स्क्वायर के सभी साइड का हमने रखा 4 4 4 और 4, और बगल में हमने ले लिया रोम्बस। रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, तो रोम्बस में हमने रख दिया 4 4 4 और 4। देखो अब साइड का रेशियो सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। स्क्वायर के सारे एंगल 90 के होंगे और रोम्बस के सारे एंगल 90 के नहीं होते। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं क्योंकि इनके साइड का रेशियो सेम है। सेकंड केस के अंदर ये बात सही है लेकिन ये बात गलत है।
अगेन ये फिगर जो सिमिलर नहीं होगी। इन शॉर्ट, जब भी आपको सिमिलर प्रूफ करना हो तो आपको दोनों बातें चेक करनी है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आए, ये बात जरूरी है, और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। अगर ऐसा नहीं है तो आप बोल सकते हो कि ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब इसका फायदा ना, ये सब चीजें आपको किस काम आएंगे, ठीक है। ये आपको जो ना एग्जाम्पल, बोर्ड एग्जाम में से कुछ क्वेश्चन कई बार आ गए हैं, ठीक है, कि आपको दो सिमिलर फिगर के नाम लिखने हैं, तो दो सिमिलर फिगर में आप कंसिडर कर सकते हो ना, सर्कल लिख दो, इक्विलैटरल ट्रायंगल कर दो, स्क्वायर कर दो, है ना, स्फीयर कर सकते हो आप, इससे आपके सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। क्लियर सर? इसके बाद आपको ना 6.1 का जो आपका एक्सरसाइज आता है, उस एक्सरसाइज में कुछ फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आता है, इसको आपको ध्यान रखना है ना, कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये बात ध्यान रखना। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। फिर आप ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट है ना, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, या और दूसरा, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल बोल दो, या फिर बोलो कि उनका रेशियो सेम आएगा। रेशियो सेम और प्रोपोर्शनल दोनों सेम होते हैं, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे, ये बात भी आप वहां पे दोनों कंडीशन आपको मेंशन करनी है, ध्यान रखना। क्लियर? चलो, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर के अंदर, होता है आपका बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी थ्योरम क्या होता है? देखो, बीपीटी थ्योरम आपको ये बताता है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर आपने एक साइड के पैरेलल अगर आपसे ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करी है, लेट्स से कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसे हमने कह दिया डी और इसे कह दिया ई, तो उस सिचुएशन में AD अपॉन में BD ये इक्वल आएगा AE अपॉन में इस साइड अपॉन में दिस साइड EC। ये आपको प्रूफ करना होता है, ये बीपीटी आपको सीखना होता है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम पूछा भी जाता है, हर साल पूछता है, ठीक है। ये कैसे प्रूफ करना है, देखो आपको स्टेटमेंट वगैरह लिखना पड़ेगा। वी आर गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच a line D is drawn parallel to BC, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। फिर बाद में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपने ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दिया, यहाँ पे ये हो गया ये, और ये कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर, हमने ऐसे कर दिया, तो इससे हमने कह दिया DM और EN कर दिया हमने, ठीक है। और इनको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए और इसको भी आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। देखिए, अब देखो यहाँ पे फायदा क्या होगा, फायदा है ना। अब कैसे ये चीज प्रूफ करना है, देखो मैं तुम्हें दो बात बताऊंगा, एकदम ध्यान से आपको समझना है। आपको क्या करना है, ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है 2 बार, ठीक है, और ऊपर वाला ट्रायंगल 2 बार लेना है। एक बार आपको बेस ये लेना है, अगर बेस ये लोगे तो हाइट ये हो जाएगा EN, और बेस अगर तुम इस साइड का लोगे तो हाइट क्या हो जाएगा DM। बात समझ में आ रही है? तो एक बार जब मैं ये वाला बेस लूंगा तो नीचे में मुझे इस साइड का ट्रायंगल लेना है, दैट इज DBE। देखो बता देना कौन सा ट्रायंगल, हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है, डन। और ऐसे ही देखो, एक ये ट्रायंगल भी हो जाएगा यहाँ पे इस साइड और एक इस साइड, 2 ट्रायंगल है। तो आपको एक क्या करना है, ऊपर वाला ट्रायंगल अपॉन में दिस ट्रायंगल, और फिर ऊपर वाला ट्रायंगल अपॉन में दिस ट्रायंगल आपको लेना है। बात समझ में आ गई? तो चलो हम एरिया निकालते हैं। हमने अभी निकाला, पहले एरिया किसका निकालेंगे हम, ADE का। ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका AD, और हाइट कितना आ जाएगा इसका EN, डन। अब हम एरिया निकालेंगे किसका, BDE का। ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है इसका BD, और हाइट की बात करूं मैं तो देखो इसकी हाइट EN हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सटीरियर है ना, और ये आप ना एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आप इसकी हाइट कितनी आ जाएगी इस पे EN, तो हाइट रख दिया हमने EN। अब आपको क्या करना है, दोनों को आपको डिवाइड करना है। देखो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा और EN से EN कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा कि एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ BD इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई BD। ये आपको पहला पॉइंट मिल गया जो आपको चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको आप इस साइड का ट्रायंगल लेना। अगेन फिर से ऊपर वाला ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, AD आएगा, एरिया ऑफ ADE डिवाइड, अच्छा, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब ध्यान रखना, इस बार तुम्हें जो बेस लेना वो इस साइड का बेस लेना। बेस क्या आ जाएगा AE, तो हाफ इंटू AE इंटू हाइट कितनी आ जाएगी इसकी DM। अब नेक्स्ट नीचे वाला ट्रायंगल लेना। ये ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, CDE कर दो, CDE है ना, तो एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना आ जाएगा इसका EC इंटू हाइट कितनी आ जाएगी इसकी DC। हाइट इसकी आ जाएगा, सॉरी EN, इसकी हाइट, हाँ, इस ट्रायंगल की हाइट DM आ जाएगा, DM है ना, DM डन। अब जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे देखो हाफ से हाफ फिर कट जाएगा, DM कट जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मुझे इनके जो राइट हैंड साइड में जो आ रहा है ना, ये और ये, यही दोनों को तो इक्वल करना है आपस में।
तो ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब ये दोनों इक्वल हो जाए। दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो मैं कह सकता हूं, ये बात मैं दुनिया को बताऊंगा, है ना, ये देखो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया तो अपन ये बात बताएंगे सबको कि देखो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट साइड के दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो लेफ्ट वालों को इक्वल करना पड़ेगा। अब ऊपर एडी है तो इसमें भी एडी है, कोई दिक्कत कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन नीचे यहाँ बीडी है और यहाँ पे सीडी, ये ना ये गलत क्रिएट कर रहा है। ये दोनों अलग हो जा रहे हैं, अपने को सेम करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक 9th क्लास का थ्योरम ध्यान में रखना है। 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर बेस सेम हो, सेम बेस हो, मान लो ये बेस हो गया, इस बेस पे मैं चाहे जितने भी ट्रायंगल बना लूं, जितने भी ट्रायंगल मैं बना लूं, सभी ट्रायंगल का जो एरिया आता है वो सेम आता है। बेस सेम होना चाहिए और लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, आपने पढ़ा होगा। ठीक, क्यों ऐसा? क्योंकि मान लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, तो हाफ तुम्हारा हाफ रहेगा। देखो बेस सब में सेम है तो बेस तो वही आएगा। और पैरेलल लाइन के बीच में हाइट कभी कम नहीं होती, पता है ना, हाइट कभी कम नहीं होती पैरेलल लाइन में, तो हाइट भी सेम, तो ट्रायंगल का एरिया सेम आता है। यही कंसेप्ट आपको यहाँ इस्तेमाल कर, देखो क्या मैंने स्टार्टिंग बताया था कि डी और बीसी पैरेलल है, पैरेलल है ना। और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल देखो डी के ऊपर बने हुए, डी के ऊपर ये वाला ट्रायंगल भी है, डी के ऊपर ये वाला ट्रायंगल भी है, तो इनका बेस भी सेम आ गया, मतलब इनका एरिया सेम आएगा। इन शॉर्ट इसका और इसका एरिया सेम आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की चीजें इक्वल हो गई, है ना। आपको ये लिखना है हियर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? BDE एंड ट्रायंगल CDE बोथ lies on the same base and between the parallel line, तो दोनों सेम बेस और बिटवीन पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का एरिया सेम आ जाएगा। तो यहां से आप ये बात का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये दोनों सेम है, और अगर ये दोनों सेम है हेंस देखो हम कंक्लूड कर देंगे कि AD बाई BD जो है वो इक्वल आ जाएगा AE बाई CE के। तो बस इस तरीके से आपका प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें एक थ्योरम और आता है, थ्योरम 6.2 में, आपको वो भी बताना हमें जरूरी है। देखो थ्योरम 6.2 क्या होता है वो एक बार जानना जरूरी है। अब थ्योरम 6.2 होता है इसका BPT का कन्वर्स। अब उसके अंदर देखो इसमें क्या था, लाइन पैरेलल है तो प्रूफ करो कि साइड का रेशियो इक्वल आएगा। अब उसमें उल्टा होगा, इसमें तुम्हें पहले से ही दे देंगे, इसमें तुम्हें पहले से दे दिया, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, इसे कह दिया D और इसे कह दिया E। इन्होंने पहले से ही दे दिया है कि भैया जी AB AD अपॉन में BD ये इक्वल है AE अपॉन में CE के, ये पहले से गिवन है। क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन पैरेलल है। देखो प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव D पैरेलल टू BC, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे यही बात हमें देखना है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है DE डैश और ये इसके पैरेलल है। मान लिया कि DE डैश एक लाइन है और DE डैश को हमने मान लिया कि DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है। अब जरा समझना हमें क्या गिवन था, हमें पहले से गिवन है कि AD बाई BD जो है वो इक्वल है AE बाई CE के। अब हमने क्या किया, DE डैश जो था वो पैरेलल है। देखो हियर DE डैश इज पैरेलल टू, DE डैश के पैरेलल है BC के, पैरेलल है। इसका मतलब अगर पैरेलल है तो BPT अप्लाई होना चाहिए, BPT थ्योरम। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि AD बाई BD इक्वल आएगा, ध्यान रखना AE बाई CE नहीं, पैरेलल क्या है DE डैश, तो क्या आ जाएगा AE डैश अपॉन में CE डैश, तो AE डैश अपॉन में CE डैश। अब देखो ध्यान से, अब तुम अगर जब ऑब्जर्व करोगे तुम्हें दिखाई देगा कि ये गिवन था और ये ऐसा हमने निकाला। भाई दोनों में लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें तो सेम है, मतलब राइट हैंड साइड वाली चीजें भी सेम होंगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ऐसा, वी कैन कंक्लूड दैट AE बाई CE इज इक्वल टू AE डैश डिवाइड बाई CE डैश। दोनों साइड आप 1 ऐड करते हैं, देखो क्या मिलेगा आपको, AE प्लस CE अपॉन में CE इज इक्वल टू AE डैश प्लस CE डैश अपॉन में CE डैश। तो आपको AE प्लस CE जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, AC अपॉन में CE, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, AC अपॉन में CE। अब पहली बात है कि यहाँ से आप लिख सकते हो ये चीज तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E डैश एंड E कोइंसाइड। ये तभी पॉसिबल है जब E डैश और E आपस में कोइंसाइड करे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए।
और अगर मान लो ई डैश पैरेलल है और ई इसके ऊपर लाई करे तो मतलब हो गया इसके पैरेलल। समझो, अगर ई डैश को तुमने माना है कि पैरेलल है और अभी हमें मालूम पड़ रहा है कि भैया जी ई वाली जो लाइन है वो इसके ऊपर ही लाई करेगी, मतलब ई भी तो पैरेलल हो गई। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, therefore D is parallel to BC, और ये बात आप यहाँ पे ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। आपको इस चैप्टर के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको ना एक ये थियरम ध्यान रखना, पहला भी और दूसरा भी, और प्लस ये सिमिलैरिटी का बेसिक ज्ञान ध्यान रखना कि सिमिलैरिटी कंडीशन क्या होती है, दोनों इंपॉर्टेंट है। करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। क्लियर है सर? तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको इसके नोट्स वगैरह बना लेने हैं और खुद से अपने जो है, और ट्रायंगल चैप्टर को थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर लें अच्छे से और एनसीईआरटी सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत ही बेसिक बेसिक बातें बताई हैं, कुछ पेपर सेट वगैरह आप सॉल्व करना, आपको ना सेक्शन ए सेक्शन बी वगैरह में, है ना, सेक्शन डी में आपको ट्रायंगल के सवाल मिल जाएंगे, सेक्शन ए में भी कुछ एक आध एग्जांपल वगैरह आते हैं, एग्जांपल मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह आते हैं, सिमिलर वगैरह, ठीक है। तो एक बार उनको देख लेना, कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, टिल दैट पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, चलो बाय।